हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी अक्सरियत को यह गलत फहमी है कि किसी ऐसे शख्स को बुरा भला कहकर गालियां निकालकर जहन्नमी करार देकर वो बुराई को ललकार रहे हैं जो पलट कर जवाब में उनका एक बाल तक नहीं उखाड़ सकता। सबको पता है वो कमजोर सी लड़की है, हम उस पर चाहे मजहब कार्ड इस्तेमाल करें, चाहे उसे बातों ही बातों में जलाकर राख कर दें, वो कौन सा हमारा कुछ बिगाड़ सकती है। इसलिए लाखों लोग मिलकर बुराई को ललकार रहे हैं। अगर इनको पता हो कि ये जब बुराई को ललकारेंगे तो वो बुराई इन्हें घर से उठाकर बेलिबास करके इनको उल्टा लटका देगी, इनके घर वालों, मां बाप, बहन भाइयों, बीवी बच्चों की जिंदगी को जहन्नुम बना देगी, तो वहां ये अंधे, बहरे और गूंगे बन जाते हैं। हकीकत में ये इल्म, मार्फत और हक गोई से महरूम वो बुज़दिल लोग हैं जो हकीकत के, सच के आईने में अपना असली चेहरा देखने की हिम्मत और जुर्रत भी नहीं रखते हैं। बुराई को ललकारना है तो खुद में इतनी जुर्रत पैदा करो कि जालिम, जाबिर और ताकतवर के सामने कलमा हक बुलंद कर सको। मगर याद रखना, वहां तुम्हें अपना सर देना पड़ सकता है, अपना सब कुछ कुर्बान करना पड़ सकता है। इसीलिए उस महाज पर खामोशी छाई हुई है, टांगें कांपती हैं। लगे रहो, हर कमजोर को रोस्ट करते रहो, रंग, नस्ल, जात, बरादरी और मजहब का कार्ड खेलते रहो। जहां दिल चाहे औरत कार्ड खेलो, जहां दिल करे मर्द कार्ड खेलो। मगर अपने दिल से यह गलत फहमी निकाल दो कि ऐसा करके तुम खुदा के नजदीक बहुत परहेजगार बन रहे हो, या बुराई को ललकार रहे हो, या तुम बहुत बहादुर हो, या किसी बहुत बड़े मिशन पर मरकूज हो। सच यह है कि जहां जवाब में मुंह पर एक जन्नाटेदार थप्पड़ लगता है, वहां सब दुम दबाकर भाग जाते हैं। बुराई को ललकारने वाले लोग होते तो अरशद शरीफ जैसे सहाफियों का कत्लेआम ना होता। सच बोलने, बुराई को ललकारने और किसी कमजोर को दबाने में बहुत फर्क होता है साहिब। इस फर्क को जानकर जियो।